सो हेलो ऑल द नीट 2025 एस्पिरेंट्स। जैसा कि आप सबको पता है ओनली 4 महीने बाकी हैं, दिसंबर आ चुका है, मिड दिसंबर में आ गए हैं और बहुत सारे बच्चे इस समय बहुत कंफ्यूज है कि सर क्या करें, व्हाट विल बी द एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर नीट 2026, हमें क्या टारगेट लेना चाहिए ताकि हम उसके हिसाब से पढ़ सकें। सो दिस वीडियो इज फॉर यू फॉर ओनली सीरियस स्टूडेंट। मैं यहाँ कोई मोटिवेशनल ज्ञान देने नहीं आया हूँ बिकॉज एवरीवन हैज मोटिवेशन, उनको सब ज्ञान पता है। सिर्फ इंपॉर्टेंट 1 to 1 जो ट्राइड एंड टेस्टेड बात है वही मैं आपको करने वाला हूँ। और जो बच्चे भी हार मान रहे हैं जबकि अभी लड़ाई बाकी है, आधी लड़ाई बाकी है, तो बिना लड़े अगर आप हार मान रहे हो तो आपसे बड़ा लूजर कोई नहीं है। लड़ाई करना बहुत जरूरी है। डिपेंड करता है कि आप जो 4.5 महीने कैसे आपको वेस्ट करते हो या फिर उसको यूटिलाइज करते हो और आपका सिलेक्शन होता है कि नहीं होता है, या फिर आपको एक जिसका टारगेट है कि बस एक जीएमसी मिल जाए मुझे, तो उसके लिए ये वीडियो है और किसी के लिए वीडियो नहीं है। प्लीज स्किप दिस वीडियो। सो हेलो एवरीवन, आई एम माई सेल्फ पठान फरमान खान। आई एम ए प्री फाइनल ईयर MBBS स्टूडेंट फ्रॉम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज वानापर्ती तेलंगाना। सो ये जो आपको मैं बताने वाला हूँ बहुत कड़वा सच है, सुनने वाले ही सुन सकते हैं, अदरवाइज सब इसको टाइम पास के हिसाब से देखना है तो मत देखना। तो मैं आपको बता देता हूं कि जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है फॉर नीट 2026 वो क्या होने वाली है, पर उसके लिए आपको क्या मेहनत करनी है। बिकॉज आपको ये नहीं सोचना है कि इस बार 525 कट ऑफ गई है तो नेक्स्ट ईयर भी नीट 2026 में 525 या 530 कट ऑफ जाएगी। दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन सर्टेन मल्टीपल फैक्टर्स लाइक पेपर का डिफिकल्टी लेवल क्या होने वाला है, व्हाट विल बी द एक्सपेक्टेड डिफिकल्टी लेवल इन नीट 2026 एंड व्हाट इंक्रीजिंग सीट कितनी इंक्रीज होने वाली है नीट 2026 में नीट MBBS के लिए। सो बहुत सारे 3 या 4 फैक्टर्स होते हैं, वो डिपेंड करते हैं। उसके बाद एक फाइनल कट ऑफ निकलती है और वो भी डिपेंड करती है एग्जाम पैटर्न पे कि एग्जाम का पैटर्न कैसा है, ईजी है, मीडियम है, डिफिकल्ट है, सारी चीजें। सो आपको मैं यही कहूंगा जितने भी स्टूडेंट है कि भाई आपको कैसे तैयारी करनी है और कितने मार्क्स एटलीस्ट आपको चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू टेल यू द नीट 2025 शॉकिंग एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो कि बहुत सालों बाद डाउन गई है। लास्ट नीट 2024 में जो कट ऑफ थी वो 635 थी, जो इस साल नीट 2025 के अंदर जो कट ऑफ है वो आपकी 527 तक आ गई है फॉर जनरल कैटेगरी। सो फॉर UR जनरल कैटेगरी राउंड 1 स्कोर वाज 534, राउंड 2 स्कोर वाज 529 एंड राउंड 3 स्कोर वाज 527। EWS के लिए राउंड 1 स्कोर था 528, 524 राउंड 2 एंड 523 टाइप 2। तो OBC के लिए 527 था, SC के लिए 441 कट ऑफ थी और ST के लिए 415। दिस इज द ऑफिशियल कट ऑफ फॉर नीट 2025 राउंड 3। सो अब आपको कितने मार्क्स चाहिए? तो कई स्टूडेंट, कई जो यूट्यूबर्स हैं वो बोलते हैं कि भाई 530 ले आओ, 540 ले आओ। एब्सोल्युटली रॉन्ग, रबिश। आपको एटलीस्ट 600 प्लस का टारगेट लेके चलना है और उतने ही मार्क्स लेके चलना है। यू नेवर नो व्हाट NTA विल डू इन द नेक्स्ट 4.5 months। वो क्या करके आती है, क्या ऐसे क्वेश्चन का पैटर्न कैसा बनाती है, क्योंकि उसने बहुत हर साल उसका होता है कि वो आपको एक न्यू सरप्राइज देती है और न्यू सरप्राइज एंगल से वो आपके सामने आती है। सो यू हैव टू रेडी फॉर द बस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द बेस्ट। तो आपकी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है जो मैंने एनालिसिस किया उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं। आपकी चॉइस है, आप इसको टारगेट बनाओ या मत बनाओ, पर अगर आप इस चीज को टारगेट बनाते हो, एनी हाउ पेपर अगर टफ भी आता है तो अगर आपके 550 मार्क्स भी आते हैं तो आप सेफ स्कोर में होंगे और आपको एक अच्छा मेडिकल कॉलेज मिलने की 100% चांसेस रहेंगे। सो अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, इफ यू बिलोंग टू जनरल कैटेगरी, यू शुड नीड 600 टेस्ट प्लस माइनस 5 मार्क्स। आपको इतना टारगेट लेके चलना है। फॉर EWS कैटेगरी 590, OBC कैटेगरी 610 मार्क्स एंड SC कैटेगरी 500 प्लस माइनस 5 मार्क्स एंड ST कैटेगरी 470 प्लस माइनस 5। सो दिस विल बी द एक्सपेक्टेड कट ऑफ बिकॉज नीट 2025 में ऑलरेडी टफ पेपर आ चुका है और वो आया था बिकॉज ऑफ नीट 2024 जो री नीट का इशू आया था। लेकिन इस साल ऐसा नहीं होने वाला है मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि पेपर का पैटर्न हर साल चेंज होता है। लास्ट ईयर नीट 2020 में पेपर इजी था, 2025 में पेपर हार्ड था। तो इस साल की प्रोबेबिलिटी है नीट 2026 का पेपर एक मीडियम और बिलो एवरेज या एवरेज लेवल का आएगा जिसके अंदर अच्छे खासे आप स्कोर कर सकते हो। तो आपको ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि कट ऑफ बहुत हाई जा रही है, कट ऑफ लो जा रही है, मेरा क्या होगा, नहीं होगा। ये मेरे भी दिमाग में आता था, लेकिन अगर आप बिल्कुल अपनी डेडिकेशन, फुल डिसिप्लिन के साथ तैयारी करोगे, डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा और आपको कोई नहीं रोक सकता। तो ये मैंने आपको बता दिया है सारे इंपॉर्टेंट। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो वेटेज के चैप्टर्स हैं उनको सबसे पहले करना है। जस्ट लाइक इन फिजिक्स यू शुड हैव टू डू फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक मॉलिकुलर, ठीक है, आपकी जितने भी हैं वो चैप्टर करो, ठीक है। इसके बाद आपकी
बहुत सारे चैप्टर्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बायोलॉजी में जेनेटिक्स है तो वो सारे चैप्टर्स करो, इकोलॉजी है वो चैप्टर करो, ठीक है, मॉडर्न फिजिक्स है फिजिक्स में वो करो, सेमीकंडक्टर है, तो ये सारे चैप्टर्स को पहले करना है, इनके वन शॉट करने हैं। आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप अभी सारा सिलेबस करने बैठोगे। अगर आप सारा सिलेबस करने बैठोगे, यू शुड बी आउट फ्रॉम द रेस, सो यू हैव टू कंसिस्टेंट एंड यू हैव टू रीड एटलीस्ट 10 to 12 आवर्स, देन यू शुड डू समथिंग इन योर नीट 2026 प्रिपरेशन। सो ये मेरा आपको पूरा, मैंने 4 महीने के लिए आपको बताया कि बिल्कुल आपको पढ़ाई करनी है। एंड फॉर एनी क्वेरी और हेल्प यू कैन पर्सनली कॉन्टैक्ट ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल @medicopathan और माई टेलीग्राम चैनल, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। I'll connect you and I'll guide you for everything. So if you like the video, please subscribe and subscribe my channel for everything. So all the best.